अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. As you all know student, we had completed chapter number 4 in our previous video, and in today's video we will be starting chapter number 5 of our book, which name is Other Living Things. So student, जैसा कि आपको मैंने बताया, हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नेम है अदर लिविंग थिंग्स। लाइक हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़े होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़े होते हैं, लेकिन हम आज अदर लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, जिसमें हम ह्यूमंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन और ऐसे जानदार के बारे में हम बात करेंगे। So there are a few living things that are not animals or plant. Let us Louis Pasteur about them. He was one of the most famous scientists in the history. He lived in 19th century in the France. So student, as you all नो कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग कौन कौन से हैं, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, लेकिन एनिमल एंड प्लांट्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अदर लिविंग थिंग्स हैं। अदर लिविंग थिंग्स से मतलब वो सब लिविंग थिंग्स जो कि वो सब जानदार जो कि सांस लेते हैं, हवा पे ज़िंदा रहते हैं और खाने से उनको एनर्जी मिलती है। तो वो सारे जानदार जो हैं वो एनिमल्स प्लांट्स के अलावा भी कुछ हैं। जो हमारे एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि फ़्रांस में रहते थे 19th सेंचुरी में, लुइस पैस्चर। उन्होंने हमें किस बारे में बताया? उन्होंने हमें ये बताया था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स ही नहीं आएंगे, बल्कि और भी बहुत सारी अदर लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में। नाइस टू मीट यू ऑल। लेट मी ऑल टेल यू अ बिट अबाउट फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। यानी कि अदर लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं हमारे पास? अदर लिविंग थिंग्स हमारे पास है फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज़ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट, जिसमें हम पहले बात करेंगे फंजाई के बारे में। फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासिफाइड फंजाई एज प्लांट्स। However, the more scientists learn about fungi, the more they realize they belong in a kingdom of their own. यानी कि बहुत सालों पहले, बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट क्या समझते थे? साइंटिस्ट समझते थे और क्लासिफाई करते थे फंजाई को प्लांट्स में। यानी कि वो कहते थे कि जो उनकी क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की और फंजाई की वो सेम है, इसीलिए वो बिलोंग करते हैं प्लांट्स की फैमिली से। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट ने बहुत सारे उसके में तजुर्बात करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, रिसर्च वर्क करा, जिसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि जो फंजाई है वो प्लांट्स नहीं है, वो एनिमल्स नहीं है, जब बजाय इसके कि उसका एक अपना एक किंगडम है, उसकी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो हम उसको प्लांट्स या एनिमल में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक अलग किंगडम बनाया है। हियर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंसेस। प्लांट्स एंड फंजाई, इसके डिफरेंस क्या है हमारे पास? प्लांट्स हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ऑन द अदर हैंड फंजाई डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। प्लांट्स हैव फ्लावर्स। ऑन द अदर हैंड फंजाई डू नॉट हैव एनी फ्लावर्स। Plants are able to produce their own food, while fungi are not able to produce their own food. इसमें हमने डिफरेंसेस क्या पढ़े हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके पास स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं एंड रूट्स होते हैं।
सही है, जैसे कि आपने एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखा होगा और पढ़ा होगा। जबकि जो फंजाई हैं उनके पास लीव्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते और रूट्स नहीं होती, उनकी कोई जड़ें नहीं होते, उनकी कोई पत्ते नहीं होते और उनकी कोई भी नहीं होती। सो प्लांट्स हैव फ्लावर्स। इसके अलावा प्लांट्स जो है उसके पास क्या होते हैं, प्लांट्स के पास फ्लावर होते हैं, फूल वगैरह होते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं उनके पास किसी किस्म के फूल नहीं होते। और प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस यानी वो सूरज की रोशनी से और पानी से अपना खाना बना लेते हैं और ख़ुद को इस तरह खाना प्रोवाइड करते हैं और फिर खाने से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जबकि जो फंजाई वगैरह हैं वो एबल नहीं हैं कि वो अपना खाना नहीं बना सकते, यानी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर रहे होते, उनको सूरज और पानी की ज़रूरत नहीं होती अपना खाना बनाने के लिए। और इसके अलावा वो अपना खाना जो है ख़ुद भी नहीं बना सकते। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लांट और फंजाई के डिफरेंस बताती हैं, उनको क्लासीफाई करती हैं अलग अलग किंगडम में। प्लांट का किंगडम अलग है, फंजाई का किंगडम अलग है। इसी बेसिस पे सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च वर्क किया था, तब उनको ये पता चला था कि प्लांट्स को जो हम लोग बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो फंजाई जो हैं वो प्लांट्स हैं, लेकिन फंजाई प्लांट्स असल में नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। So, the next page. However, one thing that fungi have in common with some plants is that they have spores for reproduction. यानी कि प्लांट्स और फंजाई में जो एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन है क्या, कि वो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स और फंजाई की स्पोर्स के थ्रू। जिस तरह प्लांट्स स्पोर्स से आगे रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, आगे उनकी जो है हो रही होती है, लेकिन फंजाई की रिप्रोडक्शन भी किस तरह हो रही है, स्पोर्स के थ्रू हो रही है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्लांट्स और फंजाई में कॉमन है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च वर्क के बाद हमें बताया। Because they are unable to make their own food, fungi have to find their food. They do this by attaching themselves to other living things and living off their cells. Some fungi attach themselves to animals, including humans. If you do not wash properly and find that your body becomes itchy, it may be because a fungus is growing on you. Some fungi attach themselves to plant, mushrooms, and toad tools are examples of fungi that do this. If you see mushrooms on a tree or around the base of a tree, you will know that mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree. तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जो फंजाई वगैरह हैं वो अपना प्लांट्स की तरह अपना फूड जो है ख़ुद नहीं बना सकते किसी भी तरह, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, लेकिन जो फंजाई हैं वो प्लांट्स की तरह अपना फूड नहीं बना सकते। तो वो क्या करते हैं, उनको अपना फूड जो है वो फाइंड करना पड़ता है, उनको अपनी जो खुराक है, उनको जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए उनको अपना फूड तलाश करना पड़ता है। दे डू दिस बाय अटैचिंग देम सेल्फ टू अदर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑफ देयर सेल्स। अब उनको अपना फूड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो अटैच हो जाते हैं अदर लिविंग थिंग्स के साथ। अब अदर लिविंग थिंग्स क्या हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इवन के ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान भी हो सकते हैं। सो जब फंजाई अपनी फूड के लिए, नॉरिशमेंट के लिए किसी भी लिविंग थिंग के साथ अटैच हो जाते हैं और उनकी सेल की जो नॉरिशमेंट होती है उससे वो नॉरिशमेंट ले रहे होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा किससे ले रहे होते हैं, अदर लिविंग थिंग्स से ले रहे होते हैं। सम फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि कुछ फंजाई जो हैं वो अटैच हो जाते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ भी और ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसानों के साथ भी। तो वो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच होकर अपनी नॉरिशमेंट जो है वो, नॉरिशमेंट की जो फूड की नीड है वो पूरी कर लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट वॉश प्रॉपरली एंड फाइंड दैट योर बॉडी बिकम्स इची, इट मे बी बिकॉज अ फंगस इज़ ग्रोइंग ऑन यू। यानी कि जब कभी भी हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह प्रॉपरली वॉश नहीं करते, अपने हाथों को, अपनी ओवरऑल पूरी बॉडी को, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो इची हो रही है, उसमें हमें ख़ारिश से होने लगती है या कोई एलर्जी हो रही होती है, तो उसका क्या रीज़न है कि कोई फंगस है जो कि आपकी बॉडी पर
ग्रो कर रहा है और फंगस ग्रो करने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो इची हो जाती है। अब वो फंगस आपकी बॉडी पे इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उसकी जो नॉरिशमेंट की नीड है, उसकी फूड की जो वो नीड है वो आपके थ्रू पूरी कर रहा है, आपसे वो अपनी नॉरिशमेंट ले रहा है। Some fungi attach themselves to plants. Mushrooms and toadstools are examples of fungi that do this. और कुछ फंजाई अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अटैच कर लेते हैं ख़ुद को प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ के साथ। और इसकी एग्जांपल क्या है? जो टोडस्टूल्स हैं और मशरूम्स हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं कि वो ख़ुद को अटैच कर लेते हैं ट्री के साथ। तो अब आप कहेंगे जो हम मशरूम खा रहे होते हैं पिज़्ज़ा में या फिर हम कभी किसी डिश में मशरूम डाल रहे होते हैं, तो क्या मशरूम भी एक फ़ंगस है? तो येस, मशरूम भी एक फ़ंगस है जो कि अपनी नॉरिशमेंट की नीड पूरी करता है। किसके ज़रिए? बाय अटैचिंग with plants. If you see mushrooms on a tree or around the base of a tree, you will know that the mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree. यानी कि जब कभी भी आप किसी भी मशरूम को अटैच हुआ देखें किसी भी प्लांट के साथ या प्लांट की बेस के साथ, जो नीचे ज़मीन के साथ, प्लांट की बेस के साथ, तो हमेशा आपको यही अंदाज़ा होगा कि वो अपनी नॉरिशमेंट की नीड प्रोवाइड जो है वो पूरी कर रहा है। किसके ज़रिए? ट्री के सेल के ज़रिए। सेल से, ट्री के सेल से वो अपनी नॉरिशमेंट जो है वो नॉरिशमेंट की नीड जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है और वहाँ से उसको सारी नॉरिशमेंट मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ बैक्टीरिया. Bacteria are everywhere, but you can't see them. Bacteria are microscopic live forms that live on and in other living things. Microscopic mean they are so small they can only be seen through a microscope. Bacteria are the simplest form of living things. They only have one cell. In a comparison, a human is made up of trillion of cells. The role of bacteria is to act as decomposers. They break down the chemical element inside other organisms. Germs are bacteria. सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह हम बैक्टीरिया जो है हमें मिल सकते हैं, लेकिन हम उसे जो है अपनी आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते। जो हमारी आइज़ है उसके थ्रू हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इवन कि अगर आप कहें कि हम ग्लासेस लगा लें तो हम देख सकते हैं, नहीं, उसके थ्रू भी आप नहीं देख सकते। बजाय इसके हमें एक माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है बैक्टीरिया को देखने के लिए। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि इतने छोटे हैं कि वो नॉर्मल आई से नहीं देखे जा सकते, बजाय इसके हमें उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स. बैक्टीरिया लिविंग थिंग्स की, जानदारों की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. दे ओनली हैव वन सेल. और इस बैक्टीरिया को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक सेल होता है. इन कंपैरिजन, अगर इसका हम कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग के साथ, तो ह्यूमन बीइंग के पास बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं. ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं. लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग थिंग है, तो हम उनको कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस पता चल रहा है कि बैक्टीरिया बना हुआ है सिर्फ सिंगल सेल से और ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमंस बने हुए हैं ट्रिलियन ऑफ सेल्स से. द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज डिकम्पोजर्स. अब बैक्टीरिया का जो काम है, बैक्टीरिया का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो एक्ट करता है एज अ डिकम्पोजर. अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? Students, decomposers are organisms that break down dead or decaying organism. They carry out decomposition, a process possible by only certain kingdoms such as बैक्टीरिया. यानी कि बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोज़र जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को. किसके ज़रिए? बाय ब्रेकिंग डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मरे हुए और गले सड़े ऑर्गेनिज्म को ये और ज़्यादा गला सड़ा कर बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है. So, the role of bacteria is to act as decomposer. They break down the chemical element inside other organisms. Germs are bacteria. बैक्टीरिया का क्या काम होता है? बैक्टीरिया का काम होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल एलिमेंट है उसको क्या कर देता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है. और इसके अलावा बैक्टीरिया की हमने एग्जाम्पल पढ़ी है कि बैक्टीरिया होते हैं जर्म्स.
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि जो सारे बैक्टीरिया है सब बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं? सो नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड सम बैक्टीरिया दैट लिव इन योर बॉडी आर हेल्पफुल। यानी कि सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है और हमें जो है वो हार्म भी नहीं पहुंचा रहा, किसी में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। सो अ हार्मलेस बैक्टीरियम दैट रिजाइड्स इन योर इंटेस्टाइन हेल्प यू डाइजेस्ट फूड एंड डिस्ट्रॉय सम डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रह रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं, वो हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाते, बजाय इसके कि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं और वो खाना हमारा जब इंटेस्टाइन्स में जाता है हमारी, तो वहाँ पे वो डाइजेशन में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। उनके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे जो हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और डाइजेस्ट होने में डाइजेशन में हमारी आसानी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो यही बैक्टीरिया हमारे लिए एक और तरह हेल्पफुल इसलिए हैं क्योंकि हमने ऐसा भी कोई फूड खाया जिसमें कोई जर्म्स हैं या कोई भी ऐसी बैक्टीरिया है या कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह कर सकता है, तो ये सारे बैक्टीरिया उनको भी मार देते हैं और हमें किसी किस्म की भी कोई बीमारी जो है वो नहीं होने देते। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिए फंजाई, बैक्टीरिया। नाउ प्रोटिस्ट। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ एंड एल्गाई। Like bacteria, protozoa are microscopic single-cell organisms. However, they do not live on other organisms. They are free-living. That means they can easily move from one organism to another organism. Some protozoa are eaten by fish. Others cause diseases in animals. Protozoa have an animal-like cell. सो स्टूडेंट, प्रोटिस्ट जो हैं उनकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गाई। बैक्टीरिया की तरह प्रोटोजोआ जो हैं, प्रोटिस्ट जो हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं, हम उन्हें अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो हमें नज़र आ सकते हैं। ये भी जो है सिंपल लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भी सिर्फ एक ही सेल होता है। हाउएवर दे डू नॉट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर फ्री लिविंग, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं रहते, ये एक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं रहते, फ्री लिविंग होते हैं। अब फ्री लिविंग का क्या मतलब है? फ्री लिविंग वर्ड का मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रैवल कर सकते हैं, यानी एक के पास ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जा सकते हैं। ये कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो एक ही जगह रहेंगे और उनकी कोई जगह भी फिक्स नहीं है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे में चले जाएंगे। सम प्रोटोजोआ आर ईटन बाय फिश। कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो किनकी खुराक बन जाते हैं? वो फिश जो है उनको खा लेती है। अदर कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स, और जो बाकी सब हैं वो क्या करते हैं? वो जानवरों में बीमारी पैदा करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। प्रोटोजोआ हैव एन एनिमल लाइक सेल, और प्रोटोजोआ जो है उसका सेल कैसा होता है? उसका सेल भी बिल्कुल एनिमल की तरह का होता है। वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ इज़ द अमीबा। Amoeba live in water among rooting food and in humans. They are advanced enough to have arm-like structure that help them grasp food particles and move. So students, protist की जो हमने आपको बताई थी कि 2 टाइप्स हैं, प्रोटोजोआ और एल्गाई। प्रोटोजोआ की हमने बात करी थी, अब हम बात करेंगे एल्गाई के बारे में। वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ इज़ अमीबा। अमीबा जो है, अमीबा कहाँ रहते हैं वाटर में और पाए जाते हैं ह्यूमंस में, और इसके अलावा गले सड़े फूड में, यानी कि जो खाना अब दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा खा नहीं सकते, दोबारा किसी यूज़ में नहीं आ सकता, उन सब खानों पे क्या पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। दे आर एडवांस इनफ, they have arm-like structure that help them grasp food and particles and move. So students, अमीबा जो है वो बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी उनके पास आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, हाथों के जैसे स्ट्रक्चर है, जो कि उनकी मूवमेंट में उनको जो है हेल्प करते हैं। यानी कि वो, क्योंकि प्रोटोजोआ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास जो है आर्म लाइक स्ट्रक्चर है अमीबा के पास। और उसका दूसरा फंक्शन उसके आर्म लाइक स्ट्रक्चर का ये है कि वो उनके फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करने में मदद देता है, यानी कि वो अपना फूड जो है वो पकड़ के अपनी तरफ कर सकते हैं और फूड जो है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं।
जैसा कि स्टूडेंट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ग्रीन बिल्कुल अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिसका है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक जेली लाइक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स नहीं है। इसकी जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर जो इसके पास है, वो इसको मूव करता है मूवमेंट के लिए, यानी कि ये मूव करता है। जैसे कि आप अगर अपनी एग्जाम्पल ले लें, अपनी जैसे आप लोग अपने जो फिंगर्स हैं उसको बंद करें, उसको खोलें, इस तरह ये अमीबा जो है वो आगे मूव कर रहा होता है। इस तरह उसकी मूवमेंट में उसके आर्म जो है उसकी मदद कर रहे होते हैं और इसी तरह वो आगे बढ़ कर अपना खाना जो है वो हासिल कर लेता है। नाउ algae have a plant-like cell while most algae have just one cell. Some have multiple cells. So they live in water and are able to make their own food from sunlight. Some algae are microscopic but some are much larger. Seaweed is an example of algae. तो स्टूडेंट जो हमारे पास सारे एल्गाए होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट लाइक सेल होता है। उनके पास जो सेल होता है वो प्लांट लाइक होता है और मोस्टली इन सब के पास भी, क्योंकि ये हमारे पास सारे जो हैं वो प्रोटिस्ट है, सिंपल लिविंग है लाइक बैक्टीरिया, तो इनके पास भी एक ही सेल होता है। और कुछ एल्गाए ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम ऐसे, जिसमें इनके पास मल्टीपल सेल्स भी होते हैं। दे लिव इन वाटर, ये हमारे पास कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं और ये इनके पास की एबिलिटी होती है कि ये अपना खाना जो है वो ख़ुद बना सकते हैं। किससे, सनलाइट के थ्रू। क्यों, क्योंकि इनका सेल जो है वो प्लांट लाइक होता है, तो ज़ाहिर है इनके पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ी बहुत होगी, तो इसीलिए ये अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए यानी सनलाइट के ज़रिए बना सकते हैं। एल्गाe आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर मच लार्जर, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनका साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होते हैं इन साइज़, तो वो हमें माइक्रोस्कोप के अलावा भी हमारे नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। सीवीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गाe, यानी कि जो सीवीड है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है, एग्जाम्पल है एल्गाe की।